इंडिया में ना वोट्स चल रही हैं। कोई कह रहा है कि भाई इस पार्टी का दबदबा है, कोई कह रहा है उस पार्टी का दबदबा है, भाई नरेंद्र मोदी जीतेगा। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी को भाई चांस दो, नरेंद्र मोदी का काफ़ी टाइम हो गया है ना। अब केजरीवाल वाले भी आ रहे हैं अपनी झाड़ू लेकर कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हमको एक मौका दो। पंजाब ने दिया था बट में बहुत सारी पार्टीज़ हैं लेकिन फेमस सिर्फ ये 4 हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी एंड सपा, मतलब समाजवादी पार्टी। जैसे कि स्कूल के बच्चों को साइकिल देनी, लैपटॉप्स बांटने, 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में डालना और महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर देनी। यही बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं मिला आज तक। ना हमको कोई स्कॉलरशिप मिली, ना लैपटॉप मिला, ना साइकिल मिली, ना 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में आए। हम कंफ्यूज हैं कि वोट किसको डालें, क्योंकि सभी पॉलिटिक पार्टीज़ ने इंडिया को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इनकी कुछ बातें देख लेते इन्होंने क्या किया इंडिया के लिए या फिर स्टेट के लिए। तो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैं पंजाब पर आता हूँ। बहुत सारी महिलाएं हैं जो गवर्नमेंट जॉब करती हैं या फिर जिनकी पेंशन लगी हुई है, वो भी बस स्टैंड पे 2-2 घंटे वेट करती हैं कहीं 10 रुपये जेब से निकाल के न देने पड़ जाएं। महिलाएं एक शहर से दूसरे शहर के लिए सिर्फ सब्जी लेने जा रही हैं कि टाइम पास अच्छा होगा। इससे क्या बेरोजगारी कम होगी? आप सिर्फ और सिर्फ लोगों का ब्रेन वॉश करते हो। आप फ्री की चीज़ें बांटकर लोगों को घर पे फ्री बैठाना चाहते हो, क्योंकि कोई मेहनत करता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो फ्री मिल रहा है। इससे अच्छा तो आप बस के प्राइस कम कर देते। जहाँ पे 100 लग रहा वहाँ पे 50 कर देते, जहाँ पे 50 लग रहा वहाँ पे 25 कर देते, जहाँ पे 20 लग रहा वहाँ पे 10 कर देते, तो शायद लोग मेहनत की ओर बढ़ते और महंगाई कम होती। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, एक गरीब इंसान अपना इलाज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल इतने महंगे होते हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं होती। अनमोल क्वात्रा कब का कह के थक गया, हेल्थ सिस्टम सुधारो, हेल्थ सिस्टम सुधारो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। मेडिसिन का एक फिक्स MRP प्राइस होना चाहिए। 2000 वाली मेडिसिन 5000 में मिल रही है, 15000 वाला ऑपरेशन 2 लाख में हो रहा है। ये क्या गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। यही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो 5 मिनट पे MSP देने का वादा करती थी। 5 मिनटां दे विच कल्ली फसल उत्ते MSP देवांगे, चैलेंज करदे आ कैप्टन साहब नूं। पंजाब के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि स्कूलों में पंजाबी बोलने पर ही फाइन है। पढ़ते हैं पूरे देश की गवर्नमेंट पर, जो कि बीजेपी है। हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। आपने कभी ऐसा फकीर देखा जो 1,40,000 का चश्मा पहनता हो? खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज पर, भिक्षा मांग के फॉरेन टूर भी कर लिए और एक डिजिटल कैमरा भी ले लिया रिलीज होने से पहले। नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बार मंगल वाजपेयी से कानपुर में बात कर रहे थे। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, मतलब गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। आप बताएं? योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी है। यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही ये बीजेपी के MLA महेश त्रिवेदी का वॉलंटियर भी करते हैं। उम्मीद जगा रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताता है, जैसे कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है। बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं। बीजेपी MLA महेश त्रिवेदी को कई बार बताया। हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही उनको कुछ मिलने की उम्मीद है। भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। त्याग तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाल। मंगल वाजपेयी अपना एक जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग बालू खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब कि मिट्टी खाकर। सब हो जाता है अगर संत चलेगा। अगर संत चलेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। इनको कोई शिकायत नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानते हैं।
ऐसे कैसे हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री को भगवान का दर्जा दिया गया? टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है लोगों का सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करके और मैनिपुलेट करके। नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ। ये उनकी बचपन की फ़ोटोज़ हैं। इन्होंने फ़ोटो में सूट तक पहन रखे हैं। क्या उस टाइम एक गरीब परिवार के पास ऐसे कपड़े होंगे? वो अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते थे। इंडिया टुडे ने उनकी एक घर की फ़ोटो डाली थी। मानता हूँ इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन आपको 1950 के हिसाब से एक बहुत गरीब परिवार का घर लग रहा है। पिता ने पूरी ज़िंदगी चाय बेची, 4 भाई और एक बहन को पाला। नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का लड़का कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में एक कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने बताया कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले नहीं थे, वो एक कैंटीन के ठेकेदार थे। इंडिया टुडे के आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडनगर के रेलवे स्टेशन की कैंटीन को ब्यूटीफाई करने को कहा। कैंटीन की एक पिक्चर भी जारी करी गई थी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी के खास मित्र गौतम अडानी भरपूर तरीके से अमीर हो रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को अनाज लेने में मजबूर कर दिया। बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है आज के टाइम। अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब परिवार का बताते हुए राहुल गांधी को करप्ट कहते थे, युवराज कहते थे। आज वही राहुल गांधी गरीबों को कहते हैं कि वो गरीबों के हैं। नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी जैसे सेठों के हैं। अडानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। फेब 2020 में गुजरात में एक नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, इस पे लोगों को छुपाने के लिए 16 फुट की दीवार बनाई गई थी। 1995 से लेकर 2020 तक बीजेपी की सरकार थी गुजरात में, लेकिन इनसे गरीबी मिटाई नहीं गई और ऊपर से गरीबों को छुपाने और लग गए। ऐसा ही कुछ G20 के टाइम दिल्ली में भी हुआ था। गरीब लोगों को ग्रीन पर्दे के पीछे छुपा दिया गया था, उनकी मूवमेंट को भी रोक दिया गया था। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं। जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है। यहाँ आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई बोले कि आप अच्छे नहीं लग रहे, आप एक दाग धब्बा हो, बाहर से कुछ अंग्रेज आ रहे हैं इंडिया में और आपको छुपा दिया जाए घर पे और आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप ये सोचो कि उन गरीबों को कैसा लग रहा होगा। सीधा कहते हैं कि यहाँ से जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा के देखो ना। नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन वो बड़े बड़े सेठों की शादियों में जाते हैं। विराट कोहली की शादी में गए, अंबानी ने एक हॉस्पिटल बनाया तो उनको बधाई देने चले गए। हालांकि ये गलती नहीं है, उनकी मर्जी, अगर जाना चाहे वो जा सकते हैं। बल्कि बात ये है, क्या देश के लिए केवल अपने परिवार को छोड़ना जरूरी होता है? मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अब तो ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार देने लग गए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत सारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी को भगवान के साथ कंपेयर किया। तो मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। नरेंद्र मोदी के मंदिर तक बनवाए गए हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आगे वाले बंदे की इमेज तक गिरवा सकते हैं। इनके IT साल ने राहुल गांधी को पप्पू तक बना दिया। इंटरनेट पे इनकी आधी अधूरी क्लिप्स वायरल करवा दी कि इनमें कोई समझ नहीं है, लोग इनको पप्पू समझने लग गए हैं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और दूसरी ओर राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ लाइव लेक्चर तक लगाए हैं। मानता हूं उनकी कुछ फनी क्लिप्स जरूर है जहां पे उनके मुंह से कुछ उलट पुलट निकल गया हो। This morning I got up at night. पर ऐसी क्लिप्स तो नरेंद्र मोदी की भी बहुत है। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? एक बार तो ऐसा हुआ था, नरेंद्र मोदी दूसरे देश में गए थे और राष्ट्रगान के बीच में ही चलने लग गए थे।
ये कहानी तो सुनी होगी, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पे नरेंद्र मोदी, टीवी चैनल्स पे नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग पे नरेंद्र मोदी, सड़कों की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी। आईएनबी मिनिस्ट्री ने बताया है कि सरकार ने 6400 करोड़ से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा है। वोट वेस्ट मत करना, वोट डालने जरूर जाना। वोट उनको डालना जो देश के मेडिकल सिस्टम को सुधारे, देश को सुधारे और देश की तरक्की की ओर ध्यान दे। बाकी किसी को हेट नहीं है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।